हाँ जी बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बच्चों ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि इस चैप्टर में हम चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेटा। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को बेटा। पहले तो आप ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आसान ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट असल में कैसे पैदा होता है। करंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, यानी कि क्या करंट किसी भी कंडक्टर किसी भी वायर के अंदर से जब गुजरता है तो वो वायर मैग्नेट बन जाती है, ऐसा क्या चक्कर होता है, तो वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा इस चैप्टर की थोड़ी सी हिस्ट्री को देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक साइंटिस्ट था 1820 के अंदर, उसका नाम था हैंस क्रिस्टन। ठीक है, हैंस क्रिस्टन ऑर्स्टेड वैसे हम उसे बोलते थे। ऑर्स्टेड, ठीक है, OERSTED वैसे हम उसे कहते हैं। ये एक साइंसदान था और ये उन दिनों जब करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी किया जा रहा था तो उन दिनों इसने तजर्बा किया और तजर्बे से इसने ये देखा कि इसने एक वायर ली, ठीक है, इस तरह से एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर के अंदर से इसने करंट को फ्लो करवाया। ठीक है, करंट को फ्लो करवाया, करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। उसने क्या किए, उसने कंपस की नीडल्स ली, ठीक है, जिसका नॉर्थ और साउथ होता है, ठीक, मुख्तलिफ कंपस की नीडल्स ली, उसने उनको मुख्तलिफ डायरेक्शंस में उस कंडक्टर के इर्द गिर्द रख दी। ठीक है, उसने क्या किया, उस कंडक्टर के इर्द गिर्द उन कंपस की नीडल्स को रख दी। मैं आपको मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पर ये आपको बुक नजर आ रही है। उसने क्या किया, इस तरह एक बुक है या इस तरह उसने कार्डबोर्ड लिया, उसके सेंटर से सुराख करके उसके अंदर से कंडक्टर को गुजार लिया। ठीक है, कंडक्टर इसके अंदर से सुराख के अंदर से गुजर गया और उस कंडक्टर को उसने बैटरी के साथ जोड़ दिया। जब उसने बैटरी के साथ जोड़ा तो करंट आई फ्लो होना शुरू हो गया उस कंडक्टर के साथ, उसके अंदर से। अब उसने क्या किया, ये कंडक्टर इसके अंदर है, गुजर रहा है, उसने साइडों पे कंपस की नीडल्स रख दी। ठीक है, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये कंपस की नीडल्स क्या है, साइडों पे पड़ी हुई हैं। जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुआ उस कंडक्टर के अंदर से करंट, तो कंपस की नीडल्स ने क्या किया, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट बना लिया। अब देखिएगा वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट कैसे। ये कंपस की नीडल्स है बेटा, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है। इस कंपस की नीडल को देखें, इसका नॉर्थ ऊपर है, इसका साउथ नीचे है। इस तरह से इसका इधर है और इस तरह से, और इधर जो पड़ी हुई है उसका इस तरह से ऐसे समझ लें, नॉर्थ और साउथ है, और इस इधर भी एक कंपस की नीडल है। अब उसने जैसे ही करंट इसके अंदर से फ्लो करवाया, जैसे ही करंट इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो हुआ बैटरी के साथ अटैच करके, तो करंट जैसे ही इसके अंदर से फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये कंपस की नीडल्स इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया खुद ब खुद। कैसे अरेंज कर लिया, नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में, साउथ पोल इस डायरेक्शन में, इसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में, साउथ इस डायरेक्शन में, इसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में, साउथ इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में। अब देखें ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट बन गया, और स्पेसिफिक अरेंजमेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये क्या चल रहा है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट हो गया करंट कंडक्टर के इर्द गिर्द बेटा। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड को उसने फर्स्ट टाइम देखा और उसने ऑब्जर्वेशन में क्या किया, उसने करंट की डायरेक्शन तब्दील की। उसने जी इधर पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज की
इन निडल्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो गई, यानी कि ये बिल्कुल उल्टी सिमत में मूव करना शुरू कर रहे थे, डायरेक्शन इनकी उल्ट। तो उसने यहां से अखज किया, अच्छा किसी कंडक्टर के अंदर से जब करंट गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा तो होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी है, और अगर करंट की डायरेक्शन तब्दील करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी तब्दील हो जाती है। तो उसने यह अखज किया। तो क्या अखज हुआ, बात ये पता चली, व्हेन करंट flows through a conductor, it produces magnetic field। जब किसी कंडक्टर के अंदर से करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है उस कंडक्टर के अंदर। अच्छा, वो मैग्नेटिक फील्ड कब तक रहता है, it remains until current is flowing। ये कब तक रहता है, until current is flowing through the conductor। समझ आ गई, ये उस टाइम तक रहता है जब तक करंट फ्लो हो रहा है। जैसे करंट बंद होगा मैग्नेटिक फील्ड बंद, खत्म। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, तो डेफिनेशन क्या बनी मैग्नेटिज्म की, मैग्नेटिज्म में हमने यही पढ़ना है। तो डेफिनेशन हमारे पास अब मैग्नेटिज्म की बनती क्या है, मैं यहां पे डेफिनेशन लिखता हूं मैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। हाँ जी, तो डेफिनेशन क्या बनी, द स्टडी ऑफ magnetic effects of current is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। समझ आ गई। तो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, ये फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ते हैं। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई है। ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया कब, 1820 में। किसने डिस्कवर किया, हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने बेटा, ठीक है। और उसने क्या देखा, उसने कहा कि जब किसी कंडक्टर के अंदर से करंट गुजरता है तो उस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, और ये उस टाइम तक रहता है जब तक कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता रहता है। जैसे ही करंट बंद करेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाएगा। तो ये स्टडी बेसिकली हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। सो क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, जब किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होता है, इनको जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास कौन सी ब्रांच कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच कहलाती है बेटा। क्लियर हो गया यहां तक, कोई चीज ऐसे जो आपको समझ अब तक ना आई हो बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगा बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।